हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। हम लेकर चल रहे हैं चैप्टर कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य। अपने वीडियो में अपने लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का पहला प्रकार गतिज ऊर्जा। आज हम यांत्रिक ऊर्जा के दूसरे प्रकार इट मीन्स स्थितिज ऊर्जा को डिस्कस करेंगे। देखेंगे स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, कितने प्रकार की है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में उसके विन्यास, स्थिति विशेष अथवा विकृत अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। वस्तु में अपने विन्यास यानी उसके अंदर कणों की स्थिति किस प्रकार से अरेंज है, उसके अणुओं की कणों की स्थिति किस प्रकार है, उनके कारण अगर ऊर्जा है, या फिर वस्तु किसी विशेष स्थिति में है जैसे पृथ्वी से ऊंचाई पर है, उसके कारण उसमें कुछ कार्य करने की क्षमता है, या विकृत अवस्था के कारण। विकृत अवस्था हो सकती है, मान लीजिए हम कोई रबड़ लें और रबड़ को बहुत तेजी से खींचते चले जाएं और उसको छोड़ें तो उसमें कार्य करने की क्षमता है। इसी प्रकार से स्प्रिंग है, स्प्रिंग को यदि दबाएं और दबाकर उस पर किसी वस्तु को, छोटी सूक्ष्म वस्तु को रख दें और छोड़ दें तो वस्तु को बहुत ऊपर उछालने की क्षमता रखती है, यानी उसमें कार्य करने की क्षमता है। तो वस्तुओं में विकृत अवस्था के कारण भी कार्य करने की क्षमता होती है। तो ये सारी जो क्षमताएं हैं कार्य करने की, वो कहलाती हैं कलेक्टिवली उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसके विन्यास, स्थिति विशेष अथवा विकृत अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम कहते हैं वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा अनेक प्रकार की है, जैसे हम कह सकते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसी तरह से हो सकता है दूसरे तरह की है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, और भी अनेक प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएं हो सकती हैं। फिलहाल इस चैप्टर में केवल हम जो दो पहली प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएं हैं इनको डिस्कस करके चलेंगे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, क्या इसका फार्मूला होता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो वो ही हम इस चैप्टर के अंदर मुख्यतः लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहले प्रकार की, यानी जो स्थितिज ऊर्जा है वो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वस्तु में पृथ्वी तल के सापेक्ष उसकी स्थिति के कारण, स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता है वो कहलाती है उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में पृथ्वी तल के सापेक्ष उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे हम कहते हैं वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब इसको हम मान रहे हैं कि मान लीजिए पृथ्वी तल पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु स्थित है और इसको हम यहां से h ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं, पृथ्वी तल से
h ऊंचाई तक लेके जाते हैं। तो पृथ्वी तल के सापेक्ष ये किसी हाइट पर है, ऊंचाई पर है, इसलिए इसमें कुछ कार्य करने की क्षमता होगी, वही उस स्थिति में वस्तु की कहलाएगी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो उसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हम मान रहे हैं कि माना पृथ्वी तल पर स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु स्थित है। ठीक है, हमने एज्यूम किया कि पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान की वस्तु स्थित है। तो वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू होता है ये वस्तु का भार, एंड दैट इज इक्वल टू mg। इतना बल कार्य कर रहा है नीचे की ओर, यानी हर वस्तु पर उसके भार के बराबर बल कार्य करता है नीचे की ओर। अगर हम वस्तु को गति कराना चाहते हैं तो भार के बराबर ही हमें बल ऊपर की ओर लगाना होगा। तो वस्तु को ऊपर गति कराने के लिए आवश्यक बल F इज इक्वल टू होगा mg, इसी के बराबर, लेकिन जस्ट इतना ही हमें बल ऊपर की ओर लगाना होगा। यदि वस्तु को F बल लगाकर h ऊंचाई तक ले जाएं, तब बल द्वारा किया गया कार्य तो सिंपली W बराबर होता है बल और गुणा विस्थापन है यहाँ पर h। तो बल है mg और इंटू h। तो mgh कार्य किया गया है, और सामान्य रूप से किसी भी बल द्वारा या गतिज ऊर्जा द्वारा जो कार्य कर लिया जाता है वो वस्तु के अंदर स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ये हम मानते हैं। तो यह कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो अतः वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो यही वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है U बराबर mgh। तो यही वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है mgh। mg उसका भार है, उसके बराबर हमें बल की आवश्यकता होती है। h विस्थापन यानी h ऊंचाई तक ले गए हैं। तो कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये समझ लेना जरूरी है आपको कि जब भी हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए mgh फार्मूला यूज़ करते हैं तो ये केवल छोटी ऊंचाइयों के लिए, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य ऊंचाइयों के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उस ऊंचाई को इतना ज़्यादा कर दें कि वो पृथ्वी की त्रिज्या के तुलना में नगण्य ना ली जा सकती हो, तब ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता। उसके लिए फार्मूला हम फर्दर आगे के यूनिट में डिस्कस करेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंदर। तो ये सामान्य परिस्थितियों के लिए है, जब वस्तु 1, 2, 4 किलोमीटर की दूरी पर हो तब तो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। उससे कम दूरी पर है तो भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, तो उसकी तुलना में 1-2 किलोमीटर दूरियाँ ऊंचाइयाँ बहुत कम है। लेकिन अगर हम कहें कि पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई वस्तु है तो वहाँ आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते।
चूँकि वहाँ पर ना तो जी वेरिएबल, ना तो जी हमारा स्थिर है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, बदलती रहती है, तो इसके लिए एक अलग फार्मूला यूज़ किया जाएगा, वो हम आगे के यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो ये पहले प्रकार की स्थितिज ऊर्जा थी हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दूसरे तरह की जो स्थितिज ऊर्जा हमारे सिलेबस में है वो है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो आइए स्टूडेंट उसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी विकृत अवस्था के कारण अगर उसको हम सामान्य स्थिति से विकृत अवस्था में ले आए तब भी उसके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, और वो कार्य करने की जो क्षमता है वो कहलाती है उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम यदि गुलेल लें तो गुलेल में क्या होता है, एक इलास्टिक या रबर होती है, उसको हम बहुत पीछे की ओर खींचते हैं और उसके बीच में एक छोटा पत्थर का टुकड़ा या कोई और ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। जैसे ही उसको छोड़ा जाता है तो स्टोन, पत्थर बहुत दूरी तक जा सकता है। इट मीन्स विकृत अवस्था में उसमें कार्य करने की क्षमता है। स्प्रिंग में विकृत अवस्था में के कारण अपनी कार्य करने की क्षमता है, तो वही है उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, एंड दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी विकृत अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे वस्तु की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। हम हमने एक स्प्रिंग लिया है, सामान्य स्थिति ली गई है उसकी। यदि इस पर हम बल लगा करके इसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं, ये हमने माना है कि इसकी लंबाई में वृद्धि की गई है x। जैसे ही बल लगा करके इसकी लंबाई में हम परिवर्तन करते हैं, लंबाई में परिवर्तन चाहे लंबाई बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, फिलहाल हमने बढ़ाने की स्थिति ली है, तो लंबाई में परिवर्तन इधर हुआ है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्योंकि ये बल निरंतर प्रयत्न करता है स्प्रिंग को, उस विकृत वस्तु को अपनी सामान्य स्थिति में लाने की, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रत्यानयन बल। इट मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है और इसका मान इस लंबाई में परिवर्तन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो उसी की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। तो माना किसी वस्तु किसी स्प्रिंग पर बल F लगाकर उसकी लंबाई में x वृद्धि की जाती है। जब हमने इस पर लंबाई में परिवर्तन किया है तब उस समय इस पर लगता है प्रत्यानयन बल। तो
स्प्रिंग पर कार्यरत प्रत्यानयन बल F प्रोपोर्शनल होता है x, जितना लंबाई में परिवर्तन उतना ही हमारा प्रत्यानयन बल होता है, इसे हम F' कह लें। और लंबाई में परिवर्तन के चूंकि विपरीत दिशा में, लंबाई में परिवर्तन यहाँ बाहर की ओर तो प्रत्यानयन बल अंदर की ओर होगा। यदि लंबाई में कमी करते तो परिवर्तन होता इधर तो प्रत्यानयन बाहर की ओर बल लगता, तो होने वाले लंबाई में परिवर्तन के विपरीत दिशा में चूंकि कार्य करता है तो इसलिए -x। प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट ला रहे हैं हम स्मॉल k, तो ये आ जाता है -kx, जहां स्मॉल k है स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक है, तो F' इज इक्वल टू -kx। तो लगाया गया बाह्य बल F है, दैट इज इक्वल टू -F', माइनस चूंकि उसके विपरीत दिशा में लग रहा है तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस kx। तो इतना बल कार्य कर रहा है स्प्रिंग पर बाहर की ओर। अगर इस बाह्य बल द्वारा हम सूक्ष्म परिवर्तन, लंबाई में बहुत छोटा परिवर्तन dx माने तो उसमें कितना कार्य किया जा रहा है वो हम देखें। तो बाह्य बल द्वारा स्प्रिंग की लंबाई में सूक्ष्म परिवर्तन dx करने में किया गया कार्य। तो लगाया गया बाह्य बल F और उसी दिशा में चूंकि विस्थापन है तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। F की वैल्यू है हमारे पास kx और इंटू x, या हम कह सकते हैं जस्ट kx F इंटू यहां ले रहे हैं हम dx। चूंकि सूक्ष्म परिवर्तन किया गया है dx, तो इस प्रकार से यहां आएगा आपका F की जगह अगर हम रखें kx और इंटू dx। ये है बहुत छोटा परिवर्तन dx करने में किया गया कार्य, जबकि हम चाहते हैं पूरी लंबाई में x परिवर्तन, x वृद्धि करने में किया गया कार्य। तो इसी प्रकार स्प्रिंग की लंबाई में x वृद्धि में किया गया कार्य इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x तक, या 0 से लेकर के x तक परिवर्तन, और dw ये हम कह सकते हैं 0 से लेकर के x तक kx और इंटू dx। k कांस्टेंट क्वांटिटी टेकन आउटसाइड, बाहर ले लें। इंटीग्रेशन में एक पावर राइज होती है, इंक्रीज करती है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बढ़ी हुई पावर से ही डिवाइड 0 to x, हाफ के। सबसे पहले अपर लिमिट तो x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट x की जगह 0, तो जस्ट ये वैल्यू आ जाती है w इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो w इज इक्वल टू आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ये है बल द्वारा किया गया कार्य। अब ये किया गया कार्य ही वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है, तो यही होगी उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। यह कार्य ही स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित हो जाता है। अतः स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा तो U इज इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के है स्प्रिंग का बल नियतांक, मात्रक इसका भी वही होता है, ऐसा ही मात्रक जूल। तो इस प्रकार से हमने दो प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएं देखी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh एंड प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के है स्प्रिंग का बल नियतांक। तो ये थी हमारी यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा प्रकार, स्थितिज ऊर्जा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।